हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। ऑलरेडी 2014 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हम कवर कर चुके हैं। करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी AIB 20 का पेपर। इसको भी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ की। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। एंड अगर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीवाईक्यूज की पीडीएफ, थ्योरी की पीडीएफ, कोई डाउट हो, लेक्चर की अपडेट हो, सब यहाँ मिल जाएगा। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सिलेबस को अगर ध्यान से देखोगे तो एनवायरमेंटल लॉ में 2 क्वेश्चंस आते हैं और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये तो आपका मेजर एक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। ये एक मेजर एक्ट है इसलिए इसकी फोटो यहाँ लगा रखी है, पर इसके अलावा आपका एयर पोल्यूशन पे है, वाटर पोल्यूशन पे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। अब सवाल ये 1 महीने में पेपर है तो क्या बैठ के सब पढ़ोगे? कोई जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट लेके सारे जाना कि किसी से क्वेश्चन आए तो ढूंढ के मार्क कर सको। छोड़ के टॉपिक मत जाना। पीवाईक्यूज लगा लो, इंडेक्स रिवाइज कर लो। जो हम आगे अपनी प्लेलिस्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मई से, जिसमें हम आपको सारे बेयर एक्ट्स रैपिडली इंडेक्स रिवाइज करवाते जाएंगे। बस बहुत इन डेप्थ नहीं, बट एक नजर के सामने से निकालते जाएंगे। उतना कर लो और साइड कर दो। इससे ज्यादा टाइम देने की इसमें जरूरत नहीं है। आपका एनवायरमेंट हो गया, कंपनी हो गया, इन सब में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, बट छोड़ के भी नहीं जाना है। ओके, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी। ये देखो 30 मिनट का वीडियो है, 10 साल के पेपर कवर्ड है और आज वाला वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। कुल मिला के 40 मिनट ये दोगे और मैक्सिमम 15-20 मिनट बैराक के रिविजन को दे दोगे। 1 घंटा, सवा घंटा एक दिन दोगे और साइड कर देना। एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लेना, यू आर गुड टू गो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिए हैं। ठीक है। Under the EPA, when an offense is committed by a company, every person who was directly in charge of and responsible to the company at the time of offense, as well as the company itself, is deemed guilty. However, a person may escape liability if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent it. हमसे बोला है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जब एक ऑफेंस कोई कंपनी कमिट करती है तो हर पर्सन जो डायरेक्टली इंचार्ज था एंड रेस्पॉन्सिबल था उस कंपनी में उस ऑफेंस के टाइम पे, एज वेल एज कंपनी भी गिल्टी माने जाते हैं। हाउएवर, एक पर्सन लाइबिलिटी स्केप कर सकता है अगर वो ये बात प्रूव कर दे कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना कमिट हुआ था एंड उसने हर कोशिश की थी कि वो ऑफेंस ना हो, सारी सेफ्टी प्रिकॉशन सब फॉलो किए थे। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो कितने बच्चे इसे रिलेट करेंगे। अगर यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लिखा होता, आधे बच्चे ये ना पहचान पाते कि ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से आया है या ये क्वेश्चन कंपनी लॉ से आया है। एंड ये बात सच है, नहीं पहचान पाते। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट का इंडेक्स कम से कम पढ़ के जाओ, इवन फॉर माइनर लॉज। आप आराम से कंपनी में ढूंढते रहते इसको और परेशान होते। अगर इन्होंने ये ना लिखा होता तो, लिख दिया है तो आपका आधा काम तो आसान कर ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को प्लीज इग्नोर मत करना। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दिया है? A company as well as its responsible officers may be held liable for the environmental offenses under the act. एक कंपनी प्लस उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो सब लाइबल होल्ड किए जा सकते हैं कि कोई एनवायरमेंटल ऑफेंस अगर वो कंपनी करती है। ऑप्शन नंबर 2 स्टेट कंक्लूजन 2 क्या है? एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी कैन नेवर एस्केप लाइबिलिटी वंस द कंपनी इज फाउंड गिल्टी। तो अगर कोई कंपनी गिल्टी पाई गई कि कोई उन्होंने ऐसी गलती कर दी है तो ऑफिसर कभी भी लाइबिलिटी एस्केप कर ही नहीं सकता। मान लो एक क्वेश्चन लास्ट के 5 मिनट पे देख रहे हो, बेयर एक्ट में ढूंढने का टाइम नहीं है, तो क्या करोगे? कॉमन सेंस लगाओगे। स्टेटमेंट दी है, उसके बेसिस पे 2 कंक्लूजन है। क्लियरली यहाँ लिखी है कि अगर एक इंसान लाइबिलिटी स्केप कर सकता है अगर वो प्रूव कर दे कि ऑफेंस कमिट हुआ था उसकी नॉलेज के बिना और उसने हर कोशिश की थी, हर रूल फॉलो किया था कि ऐसी कोई गलती ना हो। तो ये बात कैसे कह सकते हो कि एक ऑफिसर कभी लाइबिलिटी स्केप ही नहीं कर सकता? हो सकता है कंपनी से गलती हुई है पर ऑफिसर खुद को तो बचा सकता है एक पॉइंट पे, अगर वो ये बात प्रूव कर ले जो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। तो कंक्लूजन 2 तो वैसे ही गलत लग रहा है। ठीक है, तो ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलो तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, तो अब या तो दोनों गलत होंगे या सिर्फ 1 सही है। कंपनी एज वेल एज इट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स मे बी हेल्ड लाइबल, बिल्कुल ऑब्वियसली करोगे गलत तो लाइबल तो होल्ड किए जा ही सकते हो। मे बी हेल्ड लाइबल क्लियरली बोला है, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज। आंसर भी यही है। सेक्शन 16 देखोगे, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इंडेक्स में इतना देखोगे पहचान जाओगे, आंसर यहाँ मिलेगा। अंदर जाके पढ़ोगे सेम बात जो है यहाँ लिखी हुई है। प्लीज पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में दिया है ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी। तो हर पर्सन जो कंपनी में था डायरेक्टली इंचार्ज था, कंपनी भी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ये हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। आगे दिया हुआ है
लायबल पर्सन हो सकता है, पनिश किया जा सकता है, बच सकता है अगर वो प्रूव कर दे कि उसकी नॉलेज के बिना हुआ था। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है? तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 हो गया, सॉरी पॉइंट नंबर 2 में दिया है ना कि एस्केप लायबिलिटी नहीं कर सकता। ओके, एक ही क्वेश्चन आया था इस बार एनवायरनमेंट से। नॉर्मली एक से दो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, इस बार एक ही आया था क्योंकि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो कई बार ये टॉपिक्स में ऊपर नीचे होता है। माय पॉइंट इज टॉपिक छोड़ के मत जाओ, एक्सेस टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे आपको इस टॉपिक को देने हैं। पीवाईक्यूज लगा लो, बेरा का इंडेक्स देख लो, काम खत्म, साइड कर दो। एग्जाम के टाइम एक बार रिवाइज मार लेना, साइड कर दो। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, पुरानी वाली भी और नई वाली भी लेक्चर के साथ साथ मिल जाएगी। ओके, सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।